है वो। अब 1 किलो खाना खाया, ऊपर से 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म खाई, तो बस भोजन के साथ लथपथ होकर के बेचारी नीचे निकल जाएगी, उसको डाइजेस्ट होने का मौका कहाँ मिलेगा, पेट बेचारा पगला जाता। हाँ, ये कल मैंने बात कही थी। पेट में 10-20 तरह के तो ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मगज, 10-20 तरह की दालें, 10-20 तरह के साग सब्जियां, तेल और फिर औषधियां, कम से कम 100 से ज्यादा चीजें पेट में डाल दे तो पेट बेचारा पगला जाता है। इसमें किसके साथ कैसे डील करूं, किसको पहले हजम करूं, किसको बाद में, कैसे इसको प्रोसेस करूं। पेट में आहार की भीड़ लगी पड़ी है, मेला और झमेला लगा हुआ है। दिल में भावनाओं की भीड़ लगी पड़ी है और दिमाग में विचारों की भीड़ लगी पड़ी है। और इस भीड़ के बीहड़ में बेचारे गट बैक्टीरिया अच्छे वाले वो भी पगला जाते हैं। गट ब्रेन, ये ऊपर वाला ब्रेन, हाँ, हर जगह एक दिमाग है, हर सेल में एक दिमाग है, उसका न्यूक्लियस कहते हैं। सब तरफ घोटाला हो रखा है। जो दिमाग में विचारों की भीड़ होती है, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में वो सिग्नल शरीर को पास होते हैं, तो बेचारे 37 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे पगलाए हुए हैं। अरे मेरे भाई बहन, ये बीहड़ से बाहर निकलो। हाँ, फिर विरुद्ध आहार का ऊपर से और थपेड़ा लगता है। ये विरुद्ध आहार छोड़ो, अपथ्य छोड़ो, जो खाना है वही खाओ, जो नहीं खाना उसको नहीं खाओ। ये नियम को बड़ी मजबूती से निभाओ। और जो जो औषधि का सेवन करना है आगे भी बताऊंगा। जिस रोग के लिए, उस औषधि को 1 से शुरू करो, 2 और 4 गोली तक ला सकते हो। धीरे धीरे औषधि की मात्रा बढ़ाना। लिवोग्रिड लीवर के लिए, रिनोग्रिड किडनी के लिए, पेनक्रेटाइटिस में पेनकोग्रिड, डायबिटीज में मधुनाशिनी मधुग्रिड, मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिड खाने के बाद। ऐसे ही एक ही से काम चल जाता है। बीपी में तो बीपी ग्रिड या मुक्तावटी खाली पेट ही ले लेना। थायरोइड खाली पेट धनिये के पानी के साथ। प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके। ये तुलसी प्रोस्टेट में, तुलसी और काली मिर्च लौकी के जूस के साथ, और तुलसी पेट के कैंसर में दही के साथ। दही मतलब वो आधा किलो नहीं, 100 ग्राम 50 ग्राम उतना ही, चरणामृत की तरह। और ऐसे ही ये अनुपान बड़ा जबरदस्त है। अनुपान और खान पान ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी ध्यान दें। आज आपको टॉप 10 सीक्रेट्स भी बता रहे हैं। अरे ये तो भूल ही गए। दंड लगाओ दंड भगाओ ठंड। चलो बेटियां तुम भी लगाओ। सब बेटियां तो खूब जोर से लगाती, ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे पूरे आनंद से 10-20 बार एक दंड लगाओ। ऐसे साधारण दंड, विश्व दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड, हनुमान दंड, ऐसे दंड लगाना। कुछ तो बैठे ही गए भाई साहब। चलो बैठ गए तो बैठे बैठे ये करो, बैठना मना है। हाँ, लगे रहो। एक किसान से किसी ने पूछा, भाई गन्ना कैसे होता है? बोले गन्ना लगा दो, फिर दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। तो बोलता ही रहा 5 मिनट तक। बोले भाई रुक तो जा। बोलो भाई पानी देना रुक गया तो गन्ना नहीं बढ़ेगा। हाँ, खाद पानी चलता रहना चाहिए। तो यहाँ मामला, ये खाद पानी देते रहो अपने शरीर को, योग का, लंबे लंबे श्वासों का योग, यजन भजन का खाद पानी दे करके
पूरा करवाते हैं। तो मेरुदंड के लिए योग चल रहा था, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन करो बेटी, कर लो। तुम तो ऐसे हमारी तरफ घुर्रा के देख रहे हो। बोले बाबा और कितना कराओगे, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भैया। और हाँ, जो मोटे मोटे भाई बहन है 100-200 बार करो, शत सहस्त्र साधना मैंने नाम दिया हुआ है, 100 बार से लेके 1000 बार तक। तो अपने शरीर में कूड़ा कचरा मत डालना। मेडिसिन के नाम पर कुछ चीजों का बहिष्कार, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन जो भी है, शरीर में कुछ चीजें बिल्कुल मत डालो। सिंथेटिक दवा मत डालो, शरीर में सिंथेटिक फूड मत डालो, अपने सिर पे सिंथेटिक शैम्पू, सिंथेटिक तेल। अब बोतल पे लिखा रहता है मिनरल ऑयल, और ये उल्लू का पट्टा, अरे नहीं उल्लू का पट्टा नहीं, ऐसे बोल दिया। ये क्या लगा रहा है, मिनरल ऑयल। अरे मिनरल ऑयल है पेट्रोल डीजल, उसको थोड़ा उसका गंध निकाल दिया, उसका नाम है मिनरल ऑयल। क्या लगा रहे हो, पेट्रोल। वो मिनरल ऑयल लगा के आग लगा दो, देखो फर फर। घास जले जो लाकड़ी के, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। सारा जगह ऐसे ही चल रहा है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कोलेजन, ये सब आपको अच्छा दे दिया है ना। न्यूट्रिला 100% नेचुरल, बाय फर्मेंटेड, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक। फिर भी पता नहीं क्यों कचरा खा रहे हैं। सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर कुछ नहीं। सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार। HPC में, होम एंड पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, मैं कई बार कहता हूँ, भगवान ने सारा ब्रह्मांड पिंड में डाल के दे दिया और खुद इसके भीतर बैठ गया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेस्य अर्जुन तिष्ठति। लेकिन बावले लोगों को पता ही नहीं शरीर को कैसे डील करना, कैसे हील करना। ना शरीर रूपी मशीन को चलाना आता, ना अपने आप को कोऑपरेट करना आता है, ना ऑपरेट करना आता है। बताओ, भगवान जी भी बड़े दयालु हैं, सबको इतना अच्छा शरीर दे रखा है, इतना अच्छा तन, इतना अच्छा मन दे रखा है, इतना अच्छा जीवन दे रखा है। ना ऑपरेट करना था, ना ऑपरेट करना था, कैसे इसको ठीक रखना है। हेयर केयर, दंत कांति, एलोवेरा जेल, फेस वॉशेज नेचुरल हैं, बाथ सोप नेचुरल है, पंचगव्य से बने हुए हैं, नीम से, एलोवेरा से बने हुए, हल्दी चंदन से बने हुए हैं। जब होम केयर में आपके पास में टॉयलेट क्लीनर के लिए ग्रीन फ्लश है, क्यों, हर्पिक आदि लगा करके, हर्पिक आदि जो निरंतर प्रयोग करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, और उनकी पूरे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। हर्पिक नहीं लाना, फ्लोर क्लीनर के लिए फिनाइल नहीं लाना। क्या ना बोलो, गोनाइल, जोर से तो बोलो, गोनाइल लाना। गो माता को भी बचाना, अपने आप को भी बचाना मेरे भाई। भारत माता को गो माता की हत्या के कलंक से बचाना। सारा देश गोधन अर्घ पीना शुरू कर दे, गोनाइल प्रयोग शुरू कर दे, गो घृत खाना शुरू कर दे, गो दुग्ध पानी शुरू कर दे। पूज्य करपात्री जी महाराज जी ने जब गो आंदोलन किया था 1966 की कब की बात है, 5000 से ज्यादा लोगों को ऐसा कहते गोलियों से भून दिया गया था। कितने हजारों लोगों ने, और अभी भी बहुत लोगों के बलिदान होते रहते हैं। गो हत्यारे गो माता को काटते रहते हैं, और हम कहते हैं गो माता की जय हो। खाली जय बोलने से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा जीवन में।
योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गो व्रत, सनातनी व्रति बनो। कितनी अच्छी अच्छी औषधियां आपके ये दी अभी आगे बताएंगे, पूरा विस्तार से सार रूप में भी कह रहे। मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा, मेधा क्वाथ ब्राह्मी ग्रिड, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट। आंखों के लिए आई ग्रिड वटी ड्रॉप, कानों के लिए एयर ग्रिड वटी और ड्रॉप। कितनी कितनी अच्छी औषधियां हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक को हमने ठीक किया। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा और साथ में दिया न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। ओहो, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। कल एक भाई साहब अपनी पत्नी को बोल रहा जिनको बोलने की बीमारी, मैंने उससे पूछा तो सबको टकाटक उत्तर दे रही। मैंने कहा बोलने की बीमारी इसको नहीं, तेरे को हो गई। सब जब से रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया, दिमाग का दिवालिया निकाल दिया। इसलिए 5 चीजें मैं मना करता हूँ। सफेद तेल माने रिफाइंड ऑयल, सफेद नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक खाओ ना। अरे रिफाइंड ऑयल की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास में वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तुम्हारे पास कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, तुम्हारे पास में तिल का तेल है, सरसों का तेल है, गाय का घी है। सफेद ऑयल, सफेद नमक, अरे सेंधा नमक दे रखा है, सफेद तिल, सफेद चावल और सफेद चावल, सफेद आटा, मैदा, इसको छोड़ो मेरे भाई। रागी, बाजरा, जवार आदि, मकई आदि खाओ। कितना अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा, उससे शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी, ताकत भी बनी रहेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सब जितने भी ये चीजें बता रहा हूँ अभी, ये सारी तुम्हारी ऊर्जा को अधोगामी करती है। ऊर्ध्वगामी बनाओ अपनी ऊर्जा को। और सबसे खतरनाक ये चीनी और चीनी दोनों ही बड़े खतरनाक। हाँ, फिर भी बड़ा मामला गड़बड़ है। कर लो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमध्य सिंद्रासन, वक्रासन, कुमुखासन। और देखो अभी एक खास बात की ओर ध्यान दिलाता हूँ। अंत में विस्तार से कहूंगा, सार रूप में भी कह रहा था, औषधियों के बारे में बता रहा था। वात के लिए पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड। पेडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, अश्वशिला, अलग अलग प्रकार की होकर, और एलोवेरा की रूई पारिजात निर्गुंडी सहजना पीला, एकदम वात रोग 100% खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू पी लो, सारे अंदर जितने भी पेन मार्कर्स है ना, साफ एकदम साफ हो जाते हैं। और कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीजें तो बंद करनी पड़ेगी। मुलेठी का पानी पियो, सासरी का पानी पियो, दिव्य पे ब्रोनकोम खाली पेट, श्वासारी खाने के बाद बटी या सासरी गोट हो तो शहद के साथ ले सकते। और घरेलू में हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च। किसी के घर में वासा और पान के पत्ते, पान में ऐसे भी लोग थोड़ा इलायची, सौंफ, गुलकंद, सुपारी आदि लगा करके खाते हैं। लौंग, इलायची आदि, और ऐसा उससे गला एकदम साफ हो जाता है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते और हल्दी के साथ गरारा भी हम कराते हैं। गला एकदम टनाटन, फर्स्ट क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी काढ़ा, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेते हैं। तो कैसे ही भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य कफ की बेस्ट है उसके लिए। हाँ, कफ रोगों के लिए श्वासारी, ब्रोनकोम पूरा एक। और तो वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड और फिर पीडानिल तेल, और पूरा एक औषधि समूह है। पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड और
वीट ग्रास, एलोवेरा, अभिपत्ति, करचूर्ण, मुक्ता, पिष्टी, वात, पित्त, कब्ज दोषों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियां हमने बनाई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रेड, शुगर के लिए मदनाश्री, मधुग्रेड, थायराइड के लिए थायरोग्रेड, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो लिपिडोम, गजब है साहब। और जितने मोटे मोटे हैं, कल एक बच्चा मिला 176 किलो, वजन no? 100